एक बार पेरिस के 5 स्टार होटल के 3rd फ्लोर पर एक 20 साल की लड़की का मर्डर हो जाता है। पुलिस आती है, जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन ना तो मर्डरर का और ना ही उस हथियार का पता चला जिससे कि उस लड़की को मारा गया था। जब पुलिस भी इस केस की छानबीन नहीं कर पाती तो फिर इस केस को FBI के हाथ में दिया जाता है और FBI एजेंट अपने तरीके से इस केस को हैंडल करते हैं और FBI एजेंट कुछ ही समय में ये पता लगा लेता है कि उस लड़की का मर्डर किस तरीके से हुआ था, किस हथियार से हुआ था। उस FBI एजेंट को जितने भी लोगों पर शक होता है वो सब लोगों को अपने कमरे में बुलाता है और 1 बाय 1 करके उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है। वो सभी लोगों से बस 4 ही सवाल करता है और इन चारों सवालों के बाद वो फाइनली ये पता लगा लेता है कि उस लड़की का मर्डर किसने किया था। FBI एजेंट एक एक करके उन सारे के सारे सस्पेक्ट्स को अपने खुफिया कमरे में बुलाता है और सबसे एक एक करके सवाल करता है। वो पूछता है, अगर तुमने ये मर्डर किया होता तो क्या तुम चाकू का इस्तेमाल करते? और फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है, अगर तुमने ये मर्डर किया होता क्या तुम बंदूक का इस्तेमाल करते? और तीसरा क्वेश्चन पूछता है, अगर तुमने ये मर्डर किया होता क्या तुम एक आइस पिक का इस्तेमाल करते? चौथा क्वेश्चन पूछता है, अगर तुमने ये मर्डर किया होता क्या तुम एक हथौड़े का इस्तेमाल करते? वो यही चारों के चारों सवाल हर एक सस्पेक्ट से पूछता है। उसके बाद जितने भी सस्पेक्ट थे उनमें से वो फाइनली उस इंसान को पकड़ लेता है जिसने उस 20 साल की लड़की का मर्डर किया था। आपको पता है कैसे पता लगाया उसने? दिस इज कॉल्ड द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। उसने कुछ साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। उसने उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझा। वो जब सवाल पूछ रहा था तो वो सामने बैठे उस सस्पेक्ट की पूरी बॉडी को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। बड़े ध्यान से वो हर एक चीज को देख रहा था। वो उसकी आंखों पे फोकस कर रहा था, उसके हाथों पे फोकस कर रहा था, उसकी मूवमेंट पे फोकस कर रहा था, उसके पैरों पे फोकस कर रहा था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि इंसान ना चाहते हुए भी करने लगता है। जैसे कि जब आप झूठ बोलते हो तो आप भी जानते हो कि आप किसी भी इंसान के आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, खासकर उस जगह पे जब आप गलत होते हो या झूठ बोल रहे होते हो। जब भी आप किसी को गुमराह करने की कोशिश करते हो, जब भी आप किसी चीज को भटकाने की कोशिश करते हो तो आपकी आवाज ऑटोमेटिकली धीमी हो जाती है। और जैसे जब आप किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हो तो आप देखना आपकी आंखें ऑटोमेटिकली या तो लेफ्ट चली जाती हैं या राइट चली जाती हैं। आप कुछ नहीं करते, ये नेचुरल बॉडी के सिग्नल्स होते हैं। हमारी बॉडी इनडायरेक्टली वो सारे साइन देती है सच और झूठ को पकड़ने के, जो एक इंसान कभी ध्यान ही नहीं देता। इन्हीं जेस्चर्स का यूज करके उस FBI एजेंट ने मर्डर का इजीली पता लगा लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली उसने क्या देखा जिससे कि उसे पता चल गया कि यही वो इंसान है जिसने उस लड़की का मर्डर किया है। दरअसल जिस 20 साल की लड़की का मर्डर हुआ था उसका मर्डर जिस हथियार से हुआ था वो हथियार सिर्फ और सिर्फ उस मर्डरर को पता था और FBI एजेंट को पता था कि किस हथियार से उस लड़की को मारा गया है। 2 इंसानों के अलावा किसी को पता नहीं था कि एक्चुअली किस हथियार से उस लड़की का मर्डर किया गया है। ना तो ये चीज पुलिस को बताई गई और ना ही पब्लिकली बताई गई। तो FBI एजेंट कहता है, जब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, अगर तुम ये मर्डर करते क्या तुम हथौड़े का इस्तेमाल करते? तो सबके जेस्चर्स नॉर्मल थे। उसने जब दूसरा क्वेश्चन पूछा, अगर तुम मर्डर करते तो क्या तुम बंदूक का इस्तेमाल करते? इस क्वेश्चन पे भी सबके जेस्चर्स नॉर्मल थे। जब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, अगर तुम ये मर्डर करते क्या तुम आइस पिक का इस्तेमाल करते? बाकी जितने भी सस्पेक्ट थे सबके जेस्चर्स नॉर्मल थे, लेकिन उनमें से एक इंसान ऐसा था जिसकी आंखें नीचे को आ गई। जैसे आइस पिक का नाम लिया गया तो उसकी नजरें नीची हो गई और उसकी नजरें तब तक नीची रही जब तक कि चौथा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब उसकी नजरें नीची होने का एक ही कारण था, क्योंकि उसे पता था कि आइस पिक से ही मर्डर हुआ है और FBI एजेंट को भी पता था। यही जो छोटा सा साइन था जो FBI एजेंट ने ऑब्जर्व किया, आगे चल के जब रिसर्च कराई गई, जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि वही वो इंसान था जिसने मर्डर किया था। सिर्फ इस छोटे से जेस्चर से पूरा का पूरा केस सॉल्व हो गया। एक्चुअली ये जो मैंने आपको कहानी बताई है और जिन जेस्चर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो कहानी ली गई है इस बुक से, जिसका नाम है व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग। ये लिखी है जोई नवारो ने। एक्चुअली जोई नवारो एक FBI एजेंट थे जो कि 25 साल से इस फील्ड में एक्सपर्ट थे। वही आपको बताना चाहते हैं, जब भी आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, जब भी आपको ये लग रहा हो कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो। अगर वो इंसान आपसे कुछ छुपा रहा होगा तो कभी आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाएगा। अगर आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है तो इसका ज्यादातर चांस होता है कि वो सच बोल रहा है। अगर कोई इंसान लेफ्ट या राइट देख रहा है तो आप भी समझ जाइए कि पक्का वो कुछ ना कुछ सोच रहा है। अगर कोई इंसान बात करते वक्त अपनी टोन को अचानक से धीमी कर लेता है तो आप समझ जाइए कि वो इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है
या फिर वो आपसे झूठ बोल रहा है। इन सारी की सारी चीजों को बोला जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि इंसान के बिना बोले ही आप समझ सकते हो कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी भी इंसान को बस देख करके उसका माइंड रीड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, इन चीजों को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो 99% चांसेस होते हैं कि आप सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है उनको ज्यादातर पता लगा सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी इंसान से बात करें और आपको ये पता लगाना हो कि सामने वाला झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखिए। अगर वो आपकी आंखों में आंखें डाल के कॉन्फिडेंटली लाउड वॉइस में बोलता है तो ज्यादातर चांस है कि वो आपसे सच बोल रहा है। और अगर उसकी टोनैलिटी आपको डाउन लगती है, उसकी आवाज डाउन लगती है, वो लो कॉन्फिडेंस में होता है, उसकी आंखें भी इधर उधर देख रही होती हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ज्यादातर केस में वो इंसान कुछ छुपा रहा है या वो इंसान झूठ बोल रहा है। ये मैंने आपको जितनी भी चीज बताई है बस पहला चैप्टर था, और पहले चैप्टर के बस कुछ ही कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं इस बुक से, व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट, पावरफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा डिलीवर करता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें फायदा आपका ही है।